और पार्टी क्या हाल चाल। तो स्वागत है हमारे नए लेक्चर में। तो आज हम बात करने वाले न्यूमेरिकल्स के ऊपर में, जो कि हमारे चैप्टर 1 फोर्स के ऊपर रहेंगे सारे। तो मैं इस वीडियो में जितने भी आपके एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल है उसको सॉल्व कराऊंगा, और बचे कुछ है जो एग्जाम्पल में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको सॉल्व कराऊंगा। बाकी जो भी थ्योरी वाले क्वेश्चन है उसको सॉल्व नहीं कराऊंगा, क्योंकि वो आपको इंटरनेट में ईजिली मिल जाएगा और उसमें समझने जैसा कुछ रहता नहीं। और अगर आप मेरे पहले के 2 वीडियो देखे होंगे तो आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी भी नहीं समझने की, क्योंकि वो बहुत डिटेल में मैंने उसमें पढ़ा है, तो उसमें आपको समझ आ ही जाना। तो बचा कुचा आपका न्यूमेरिकल, तो न्यूमेरिकल में कुछ ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, तो उसका ज़रूरत आपको पड़ सकता है। इस वजह से मैं इसमें अलग से एक वीडियो बना दे रहा हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं पहले एग्जाम्पल से, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर है ये 5, और आपके बुक में ऊपर नीचे शफल हो सकता है, तो आपको स्क्रीन पे कहीं ना कहीं क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो आप उससे रेफर कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, ठीक है। तो सबसे पहले फिजिक्स में ना, पहले क्वेश्चन रीड करो और उससे जो गिवन आपको लगता है ना कि हाँ ये क्वेश्चन बता रहा है, उसको लिख दो। जैसे कि इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ डायग्राम है, ठीक है। ये क्वेश्चन हम इसलिए करा रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत लोग को ना कन्फ्यूजन हो जाता है पाइवट पॉइंट को लेके, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है अभी अपनी वे में। तो आपको देखिए यहाँ पे पहले डायग्राम बना लेते हैं पहले पूरा, ठीक है। ये F2 है, ये F1 है, ठीक है। तो 2 फोर्स एक्ट कर रहा है, एक एक्स पॉइंट इधर है, ये वाई पॉइंट इधर है, ठीक है। ये फिगर है रोलर ऑफ डायमीटर दिस, तो इसका डायमीटर भी दिया हुआ है जो कि है 0.4 मीटर, ठीक है। और दोनों का गिवन देखिए जो दिया हुआ है आपको, F1 और F2 दोनों इक्वल है, कितना 10 न्यूटन फोर्स का, ठीक है। अब बोला ना कंपेयर करने का, ठीक है, मोमेंट ऑफ फोर्स। अब पता है बच्चे गलती क्या करते हैं यहाँ पे, वो इसको पाइवट पॉइंट समझ लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 0.4, अगर डायमीटर है तो ये हो जाएगा 0.2, ठीक है। इसको करके ऐसे मोमेंट ऑफ फोर्स निकाल के सॉल्व कर देते, बट असल में समझो असल में इधर हो क्या रहा है। असल में जब F1 यहाँ से फोर्स लगाएगा तो ये एक बॉल क्या करेगा, घूमेगा, घूम के क्या आएगा, ऊपर आएगा। तो असल में सोचो ये वाला पॉइंट क्या यहीं रहेगा, ये तो ऐसे घूमेगा बॉल, तो ये पाइवट पॉइंट तो शायद उड़ के कहीं यहाँ आ जाएगा और बॉल यहाँ आ जाएगा। तो आपको दिख रहा है ये तो खुद में फिक्स नहीं है, तो ये फिक्स है ही नहीं, तो इसको पाइवट पॉइंट कैसे करोगे। यहाँ पे देखो इस वाले पॉइंट से ये घूमेगा, ठीक है। ये बॉल बाद में जैसे मान लो यहाँ है, ठीक है, अगर आप इसमें पुश किए तो बॉल फिर यहाँ आ जाएगा, तो पाइवट पॉइंट यहाँ आ गया। आप जिस ओ को समझ रहे थे, लेकिन असल में पाइवट पॉइंट रहेगा यहाँ पे एक्स, और ये एक्स के अबाउट ही घूम रहा है, ये बॉल ऐसे एक्स के अबाउट ही घूम के फिर ये यहाँ पे कहीं आ जाएगा, ठीक है। तो आपको ये समझना है कि यहाँ पे पाइवट पॉइंट ओ नहीं है, असल में पाइवट पॉइंट है एक्स। तो आपको एक्स के रिस्पेक्ट में निकालना है मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है। तो आपका एक फोर्स यहाँ से लग रहा है, एक फोर्स यहाँ से लग रहा है, और दोनों ही इसको कौन से डायरेक्शन में घुमा रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा है, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ फोर्स आपको असल में मोमेंट ऑफ फोर्स कंपेयर कराना है, ठीक है। तो F1 इंटू आपका यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस आपको दिया ही हुआ है, जो कि आपका है 0.4, ठीक है। और दूसरा आपका F2 इंटू आपका डिस्टेंस देखिए, क्योंकि यहाँ से ये है आपका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और ये है आपका पाइवट पॉइंट। तो यहाँ से यहाँ का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना होगा 0.2, एज ये भी रेडियस ही होने वाला है, तो यहाँ का यहाँ से डिस्टेंस भी 0.2 होगा, तो ये जाएगा 0.2। तो सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा आपका 4 न्यूटन मीटर, और ये हो जाएगा आपका 2 न्यूटन मीटर, एज ये जो F2 है और F1 है दोनों 10 न्यूटन है, ठीक है। तो आगे आप यहाँ से कंपेयर करा लो, जैसे ये कौन सा फोर्स था, ये F1 वाला फोर्स था, ठीक है, और ये F2 वाला। तो कंपेयर ही कराना है, मतलब रेशियो मांग रहा है, तो 4/2 दो आ गया आपका, सिंपल। तो यहाँ पे समझना ये कैलकुलेशन वाला पार्ट नहीं था, यहाँ समझना ये था कि यहाँ पाइवट पॉइंट असल में है क्या, ये एक्स है या ये ओ है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन में ओ रहता है तो बच्चे यहाँ देखते नहीं कि कहाँ पे क्वेश्चन बोल क्या रहा है क्या हो रहा है, वो सीधा ओ को मान के सॉल्व कर देते, तो इस वजह से गलती हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको बचना है आपको क्वेश्चन में। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करो, उससे जो गिवन आपको मिल रहा है उसको लिखो, और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करो। और हम बता रहे अगर आप गिवन तक आ जाओगे ना, तो उसके बाद क्वेश्चन खुद ब खुद ही बन जाता है। और इसके बाद जो आपका क्वेश्चन आएगा जो कि इंपॉर्टेंट है आपका, वो आपका 6 वाले नंबर, ठीक है।
तो यहाँ जो आपको क्वेश्चन जो दिख रहा है ना, आपको कहीं कहीं ना कहीं वीडियो में दिख रहा होगा, तो आप ऐसे वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करो, और अगर बन जाता तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं बनता तब आके इधर देखो, ठीक है। तो उससे आपका भी प्रैक्टिस होता रहेगा। वैसा कोई मूवी थोड़ी चल रहा है कि आप वीडियो प्ले करिए देखे यार, खुद से भी सॉल्व करो तो समझ में ज़्यादा आएगा। तो अभी शोइंग द डायग्राम दिस दिस, तो ऐसा करके आपका एक व्हील दिया हुआ है, ठीक है। ये के पॉइंट है, ये आपका बीच में है, और ये ओ डैश है, और ये बी है, ठीक है। ऐसा कुछ आपका डायग्राम दिख रहा है। हैव अ फिक्स्ड एक्शन, हाँ ठीक है। यहाँ पे ये बोलते हैं ये यहाँ से फिक्स है, तो मतलब इसका पाइवट पॉइंट हो जाएगा ओ, ठीक है। यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन में, द व्हील इज केप्ट स्टेशनरी, ठीक है। तो व्हील अब स्टेशनरी हुई है, ठीक है। अब यहाँ से एक फोर्स ऐसे लग रहा है, ठीक है। तो अब ये फोर्स कहाँ इसको घुमाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। एक हॉरिजॉन्टल फोर्स भी लग रहा है, एक वर्टिकल फोर्स भी लग रहा है बी पे, ठीक है, F2 के नाम से। तो पहला जो आपका क्वेश्चन है, शो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स F2 इन द डायग्राम। अब बताओ F2 का डायरेक्शन क्या होगा, फोर्स का डायरेक्शन, ठीक है। अब वर्टिकल बोला, वर्टिकल तो ऐसे होता है। अब वर्टिकल में ऐसे या ऐसे, कैसे, कौन सा होगा, जरा सोच के बताओ। देखो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा, तो आपको उसको स्टेशनरी करना है, तो आपको ऐसा कोई फोर्स लगाना पड़ेगा जो उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाए, तो जिस वजह से ये स्टेशनरी रहे। तो बताओ ये वाला फोर्स लगाएगा क्या, क्योंकि देखो ये तो इसको और सपोर्ट कर जाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और मूव करा जाएगा, तो ये वाला फोर्स नहीं होगा। आपका फोर्स आएगा कुछ ऐसे, ठीक है। ये हो गया आपका F2, जो इस तरफ घुमाएगा और ये इसको इस तरफ घुमाएगा, तो दोनों का मोमेंट ऑफ फोर्स इक्वल हो जाएगा, जिस वजह से ये स्टेशनरी रुक जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फोर्स F1 और F2 इज ग्रेटर, सिंपल, F2 इज ग्रेटर देन F1। कैसे, देखो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कम है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ज़्यादा है, तो सिंपली मालूम चल रहा है कि यहाँ का फोर्स ज़्यादा होगा तब जाके ये इक्वल हो रहा है। क्योंकि देखो मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, मोमेंट ऑफ फोर्स असल में होता क्या है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर मान लो फोर्स ज़्यादा रहेगा तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम रहेगा, और अगर फोर्स कम रहेगा तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो यहाँ मतलब दोनों को इक्वल करना ना आपको, क्या नाम है, एक F1 है एक F2 है, ठीक है, ठीक है। तो अगर मान लो ये ज़्यादा दिख रहा है, ये नहीं, सॉरी फोर्स का तो बात ही नहीं किया, अगर आपको डिस्टेंस ज़्यादा दिख रहा है और यहाँ पे आपको डिस्टेंस कम दिख रहा है, ठीक है, आपको सिंपल मालूम है कि ये यहाँ पे फोर्स कम होगा, यहाँ पे फोर्स ज़्यादा होगा, तब जाके ये बैलेंस हो पाएगा, ठीक है। तो उस वजह से यहाँ पे आपको सिंपल मालूम चल रहा है कि F2 वाला फोर्स ग्रेटर होगा। अब एक और चीज़ पूछ रहा है, फाइंड द रेशियो बिटवीन द फोर्सेस, ठीक है। F1 F2 फोर्स का रेशियो निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कुछ और गिवन भी है, ठीक है। तो गिवन लिख लिए, AO 2.5 सेंटीमीटर, B डैश O 1.5 सेंटीमीटर, O डैश O 2.0 सेंटीमीटर, ठीक है। थोड़ा हैंडराइटिंग खराब है देखने वाला। अब ज़रा बताओ मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना है, ठीक है। मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला मैंने लिख ही दिया पहले से, ठीक है। तो ये आपका फोर्स है, इस तरफ लग रहा है, तो आपको फोर्स के बारे में नहीं बताया, सिर्फ डिस्टेंस के बारे में बता रहा हूँ। हम लोग को निकालना क्या है, रेशियो ही निकालना है, तो ठीक है। तो आपको पता है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट से, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट जो आपने पहले कैसे पढ़ा था कि नेट क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज इक्वल टू नेट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे क्लॉकवाइज क्या कर रहा है, F1 इंटू, अब ये है इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ये रहा पाइवट पॉइंट, दोनों का बीच में डिस्टेंस कितना है, OA कितना है 2.5, ठीक है। ये इक्वल होगा आपका F2 इंटू क्या है डिस्टेंस होगा, ये B और O, जरा सोचो, नहीं क्यों नहीं होगा, ये हटा देते एक सेकेंड के लिए। ये रहा है इसका लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है। ये लाइन ऑफ एक्शन है, तो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये होगा ये पाइवट पॉइंट से, ये रहा आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये इस पर कहीं बन रहा है, ठीक है। ये O और O डैश का, या जो B और B डैश का जो आपको वैल्यू दिया है, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया, इसका तो कहीं यूज़ ही नहीं है। यूज़ है आपका O डैश और O का, जिसका है 2, ठीक है। तो F1 बाई F2 आपका कितना आ जाएगा, 2/2.5 को सॉल्व कर देंगे तो आपका कुछ आसपास आ जाएगा 4:5 या 4/5, जो कह लो, F1 बाई F2 का आ गया आप।
ठीक है। तो ये आपको रेशियो निकालना था फोर्स का, ठीक है। तो यहाँ ये समझना था कि आपको बी ओ कंफ्यूज करने के लिए दिया था, बी ओ आपका कहीं यूज ही नहीं होगा डिस्टेंस, आपका डिस्टेंस यूज होगा ये वाला, क्योंकि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस थोड़ी है, तो इसी पे लाइन, यही लाइन पे लाई करेगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस थोड़ी है, नहीं ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। आपको देखना है कि कौन सा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है और पाइवट पॉइंट से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस करा है, ठीक है। यहाँ पे डिस्टेंस नहीं है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन भी बहुत आसानी से सॉल्व हो गया आपसे। अब आगे बढ़ो। अब आगे जो आपका क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। एक यूनिफॉर्म मीटर रूलर है ए बी, ठीक है, पर तो आपको दो कंडीशन में निकालना है। एक में बोला है कि स्केल का वेट आपको नेग्लिजिबल लेना है, दूसरे में आपको स्केल का वेट कुछ लेना है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मीटर रूलर के ऊपर बहुत सारे सवाल आते हैं, तो इसको आपके एकदम क्या कहते हैं पक्का करके आना है। यहाँ पे कहीं पाइवट है, ये ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, यहाँ पे लगा हुआ है स्प्रिंग बैलेंस, तो स्प्रिंग बैलेंस असल में कुछ नहीं करेगा, होल्ड करके रखेगा, और इसका कुछ लिमिट, अगर लिमिट से ज़्यादा होगा तब जाके स्प्रिंग खुल जाएगा, वरना तब तक ये होल्ड करके रखेगा, और यहाँ पे कुछ ऐसा फोर्स शो करेगा, मतलब कितना फोर्स इसमें लग रहा है इसको होल्ड करने के लिए, क्योंकि ये इसको स्टेशनरी रखने का पूरा कोशिश करेगा, ठीक है। तो यहाँ कहीं यहाँ से यहाँ 40 सेंटीमीटर पे आपका 40 किलोग्राम फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो व्हेन द रूलर इज ऑफ नेग्लिजिबल मास, ठीक है, तो मतलब रूलर का कोई मास नहीं है, आपको रूलर का कोई मास लेना ही नहीं है। तो पहला वाला में देखिए, पहला वाला तो आपका सिंपल है, 40 इंटू 40 इज इक्वल टू, ये आपका कितना डिस्टेंस होगा, यूनिफॉर्म मीटर रूलर बोला तो ये 100 हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर, 100 इंटू एक्स, मतलब जो जितना वो फोर्स शो करेगा इसमें क्या कहते हैं स्प्रिंग बैलेंस का जो भी आपका मीटर रहेगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, तो आपको ये शो करेगा 16 kgf फोर्स आपका इसमें, ठीक है। अब आप सोच रहे हो ये आपका कैसे आया, सिंपल है यार, हम सारे क्वेश्चन में यहीं से स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये बहुत सिंपल है, कि हर बार लिखना कि प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट ऑफ फोर्स लग रहा है, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट लग रहा है, क्योंकि ये हर चीज़ में ही लिखने वाला, कि क्यों बार बार लिखना है, ठीक है। ये लेकिन एग्जाम में आपको ये चीज़ लिखना है, ठीक है, वो सारे क्वेश्चन में ऐसा हो रहा है इसलिए मैं ऐसा नहीं लिखा, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट लगेगा मतलब कि नेट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, नहीं, मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू नेट क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स, ये हर जगह यूज होगा, ठीक है। इसको एग्जाम में छाप के आना, ठीक है, इसमें पूरे नंबर मिलेगा। अगर आप ये भी करके आओ ये ना करके आओ तो नंबर कट जाएंगे, इसको सबसे पहले लिख देना जहाँ भी यूज होगा, ठीक है। तो ये हर जगह यूज होने वाला है, तो इसको हम बार बार नहीं लिखेंगे, बस हम आपको बता देंगे कि यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट लगेगा, मतलब नेट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज इक्वल टू नेट क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जिस वजह से ये स्टेशनरी रहने वाला, ठीक है। तो यहाँ स्केल का कोई मास नहीं था, इस वजह से यहाँ पे ये रीडिंग आएगा अब इसमें, ठीक है। अब दूसरे वाले जो कंडीशन है वहाँ पे बोला गया है कि स्केल का भी कुछ मास है। अब हम ये भी पढ़ा है आपको कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो वाला पॉइंट होता है जहाँ पे यूनिफॉर्म, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसका मिड पॉइंट में कहीं लाई करता है उसका पूरा मास या वेट, ठीक है। यहाँ पे कहीं लाई करेगा क्योंकि 40 है, तो ये कितना हो जाएगा मिड पॉइंट इसका 50 सेंटीमीटर, और इसका वेट भी शायद दिया है, हो जाएगा 20 किलोग्राम फोर्स kgf, फोर्स इतना लगाएगा, ठीक है। अब सॉल्व कर, अब असल में ये ऐसे ही किस देगा, +50 इंटू 20 इज इक्वल टू, ये तो 100 ही लेने वाला और ये x ही रहेगा, ठीक है। तो 40 इंटू 40 निकाले थे 1600 प्लस 2600 100 x 26 किलोग्राम फोर्स, ये हो गया आपका x का वैल्यू। तो यहाँ पे रीडिंग बढ़ के कितना हो जाएगा 26 kgf, ये आपका हो गया दूसरा नंबर का आंसर, और पहला वाला कैंसर
16 kgf, ठीक है। ये था सिंपल, इसमें इतना ही था, ठीक है। अब बढ़ते हैं आज के एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस के ऊपर में, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई भी कर रहे होंगे। सो अब बात करते हैं हमारे न्यूमेरिकल्स में, जो कि हमारे एक्सरसाइज में दिया हुआ। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका कह रहा है द मोमेंट ऑफ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। तो सबसे पहले आप गिवन लिख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया हुआ फोर्स 10 न्यूटन, अबाउट द फिक्स पॉइंट O इज 5 न्यूटन मीटर। तो आपको इधर मोमेंट ऑफ फोर्स भी दिया हुआ है, मोमेंट ऑफ फोर्स 5 न्यूटन मीटर। तो अब आपको यहाँ फाइंड आउट करना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। तो आपको पता ही है मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आपको ये गिवन है, ये गिवन है, आप ये नहीं निकाल लोगे तो इसको मान लो x, अब निकाल लो 5 0.5 मीटर आंसर। इतना इजी है, सोचो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आने वाले आपके, ठीक है। ये तो पहला सवाल था, इस वजह से ज़्यादा इजी था, मगर आगे नहीं इतनी आसान क्वेश्चन आने वाले, ठीक है। तो सिंपल आपको फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और बाकी अगर आपको कॉन्सेप्शन मिला तो वो भी बहुत ज़्यादा आसान होने वाला है, क्योंकि बोर्ड उतना ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है a nut is opened by a wrench of length 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ भी लेंथ का बात कर रहा है, मतलब शायद ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही है, तो इसको भी लिख ही लेते हैं 10 सेंटीमीटर। अगर कुछ आगे चेंजेस होगा तो उसको चेंज कर दिया जाएगा। इफ द लीस्ट फोर्स रिक्वायर्ड इज 5 न्यूटन, 5 द मोमेंट ऑफ फोर्स नीडेड टू टर्न द नेट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फोर्स भी दिया हुआ है, ना दिया 5 न्यूटन। अब यहाँ पे आपको निकलना है मोमेंट ऑफ फोर्स। तो कोई बच्चे क्या करेंगे, 5 न्यूटन 50 न्यूटन मीटर करके आंसर छोड़ देंगे, बट नहीं, आपको यूनिट देखना होगा। ये आपको 10 सेंटीमीटर दिया, आप इसको पहले चेंज करो मीटर में, कितना हो जाएगा 0.1 मीटर, ठीक है। वो पढ़ा है ना आपने, मिली सेंटी डेसीमीटर, उसमें चेंज करने का, ठीक है। तो आपका आ जाएगा 0.1 मीटर, तो 5 इंटू 0.1, एक सेकेंड, हाँ न्यूटन मीटर, सिंपल आंसर। आपको सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आने वाला, मैं बोल रहा हूँ ना, इससे ज़्यादा टफ आपको क्वेश्चन आएगा नहीं। तो ये आपका सिंपल आंसर हो गया। यहाँ पे सोचो क्वेश्चन खत्म हो गया, सोचो इतने, मतलब आपको कितना 5 से 6 सेकंड नहीं लग रहा है क्वेश्चन सॉल्व करने में, अगर आप क्वेश्चन समझ जा रहे हो तो, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अ व्हील ऑफ डायमीटर 2, एक सेकेंड, पहले तो जब भी होगा ना, पहले गिवन देख लो और दूसरा उसका डायग्राम बना लो, क्योंकि डायग्राम देख के जितना आप समझ पाओगे ना, उतना आप रीड करके नहीं कर पाओगे। डायग्राम बनाओ, ऐसा दिया हुआ, ठीक। आपको कुछ ओ है पॉइंट, बी पॉइंट है, आपको एक फोर्स लग रहा है, उसका ये 2 न्यूटन, और ये आपको एक पॉइंट ए है, ठीक है। एक्सेल, ठीक है। फोर्स 2 न्यूटन अप्लाइड ऑन बी, कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ फोर्स। यहाँ पे 2 यूनिट है, ठीक है। एक यूनिट ये बोल रहा है कि जब सेंटर ओ है आपका, दूसरा बोल रहा है पॉइंट ए। आपको 2 बार मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना है। एक आपको समझना है कि पाइवट पॉइंट आपका ये है, और दूसरा आपको पाइवट पॉइंट समझना है कि वो ए पॉइंट पे है, ठीक है। तो आपको क्या दिया हुआ है, डाया दिया हुआ शायद आपको, हाँ डायामीटर दिया है 2 मीटर। तो आपको पता है यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना हो जाएगा, 1 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक का 1 मीटर, रेडियस 1 मीटर रहेगा, ठीक है, डायमीटर का आधा। तो अब सेंटर ओ पे निकालते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स आपका दिया है 2 न्यूटन, ठीक है। तो आपको पता ही है परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका ये रहा, कितना होगा 1, 2 इंटू 1, 2 न्यूटन मीटर आपका आ गया मोमेंट ऑफ फोर्स। अब बोला पॉइंट ए पे मान के, तो ये आपका कितना हो जाएगा लेंथ 2 मीटर, तो ठीक है। मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स आपका है 4 न्यूटन मीटर आंसर। और दोनों किस में घूमेगा, ये आपको कौन से डायरेक्शन में घुमाना है, ऐसे ये वाला डायरेक्शन, ये वाला डायरेक्शन कौन सा है आपका, क्लॉकवाइज, ठीक है। तो यहाँ पे आप माइनस का साइन लगा दो या लिख दो क्लॉकवाइज, ठीक है। माइनस मतलब यहाँ माइनस लगा दो या क्लॉकवाइज डायरेक्शन लिख दो, ठीक है। दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। तो ये आपका ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और ये वाला भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो ऐसा समझो कि
मान लो ऐसा कोई सर्कल जैसा ना, इसको सर्कल जैसा समझो, यहाँ से कहीं से पाइवट हमको यहाँ से फोर्स लगा रहे हैं तो भी तो वैसे ही घूमेगा, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा। मान लो हम यहाँ से पाइवट के यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं तो भी तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही घूम रहा है ना, सिंपल। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, हम जल्दी जल्दी इसलिए करा रहे हैं क्योंकि ये सब बहुत हल्के सवाल है। अब बाकी जहाँ दिमाग लगाना था वहाँ टाइम देके आपको अच्छा समझाएंगे। ठीक है, ये तो कॉन्सेप्ट बेस्ड था ही नहीं, मतलब आपको सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड था, डालो आंसर निकालो। ठीक है, अब बाकी 4 नंबर वाला क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा बढ़िया लग रहा है। ऐसा कुछ फिगर आपको दिख रहा है, पॉइंट ओ है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दिया हुआ 2 मीटर, और बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो आपको 4 मीटर, F2 इज इक्वल टू 3 न्यूटन, F1 इज इक्वल 5 न्यूटन। अब पूछ क्या रहा है, डायग्राम शोज दिस। हाँ, अब यहाँ पे 3 क्वेश्चन है। मोमेंट ऑफ फोर्स F1 अबाउट O, एक मोमेंट ऑफ फोर्स F2 अबाउट O, और आपका तीसरा वाला क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपसे टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स, मतलब टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स, हाँ, F1 एंड F2 के चलते क्या हो रहा है। ठीक है, सिंपल है, बहुत आसान सवाल है। तो पहले आपको निकालना है F1 का। F1 का आपका फोर्स दिया हुआ है, तो मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स आपका कितना है, 5 न्यूटन, आपका डिस्टेंस कितना है 2, 5 टू ज़ा 10 न्यूटन मीटर। सिंपल। यहाँ इसका बात करते हैं, यहाँ पे भी आपका सेम F2 कितना हुआ 3 इंटू आपका कितना हो जाएगा 4, आपका 12 न्यूटन मीटर। यहाँ पे देखो ये भी मीटर में, ये भी न्यूटन में, तो चेंज नहीं करना है। अब ये देखिए, ये आपका F1 क्या कर रहा है, इसको इस तरफ झुकाएगा, इस तरफ मतलब इसको इस तरफ रोटेट करा रहा है। इस तरफ कौन सा हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव डायरेक्शन या एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक्स हम ऐसा लिख दे रहे हैं। ठीक, और ये वाला इसको इस तरफ घुमाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, तो आपको दिख रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मोमेंट ऑफ फोर्स कितना है 12 न्यूटन मीटर, और इधर तरफ का कितना है 10 न्यूटन मीटर। तो आपको रिजल्टेंट समझ में आ रहा हो कि इधर का 10 इधर का 10 तो खत्म हो जा रहा है, बचा था आपका कितना हो जा रहा है 2 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाला बच जा रहा है। तो आपका टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स भी आपका आ जाएगा 2 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज। ऐसे देखो 10 और 10 तो एक दूसरे को खत्म कर दे रहा है। और आपको ऐसे अगर आपको समझ नहीं आ रहा है ना, तो मैंने आपको क्या बताया था, साइन कन्वेंशन से याद करो। ये क्या कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो इसको क्या लेंगे पॉजिटिव। ये क्या है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो इसको क्या लेंगे नेगेटिव। तो अब दोनों को सिंपली ऐड कर दो, +10 -12 न्यूटन मीटर। ठीक है, ऐसे ऐसे करेंगे, कितना आ जाएगा -2 न्यूटन मीटर। तो यहाँ पे माइनस ये बता रहा है डायरेक्शन, तो माइनस से क्या समझ में आ रहा है कि ये क्या होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा। ठीक है, या तो आप ऐसे माइनस लगा के लिख दो, तो आप सिंपल लिख दो क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, दोनों का मतलब सेम है, दोनों में आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका चौथा नंबर क्वेश्चन समाप्त। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या बोल रहा है, 2 फोर्सेस ऑफ ईच ऑफ, पहले डायग्राम बना लिया जाए। 5 नंबर आपका ऐसा रॉड नहीं है, ऐसा कुछ तो है। ये ए 10 न्यूटन, यहाँ का ये बीच पे पाइवट है ओ, ये बी है 10 न्यूटन। ये पूरा का डिस्टेंस कितना है 4 मीटर, तो यहाँ से यहाँ तक का हो जाएगा 2 मीटर, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 2 मीटर। ठीक है, नॉर्मल चल गया vertically upward and downward respectively, then this determine the magnitude of resultant moment of force। resultant moment of force निकालना है। ठीक है, तो पहले निकालते हैं moment of force A about पॉइंट O। ठीक है, तो A के चलते क्या मोमेंट ऑफ फोर्स हो रहा है, तो आपको यहाँ फोर्स दिया हुआ है मोमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, 10 × 2। ठीक है, 10 न्यूटन इंटू 20 न्यूटन मीटर। कौन सा डायरेक्शन में, ये तो आपको इस तरफ घुमा रहा है ना, इस तरफ कौन सा
घड़ी तो ऐसे ही घूमता है ना, माइनस ले लो या क्लॉकवाइज, ठीक है। तो यहाँ हम सिंपली माइनस लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब दूसरा लिखेंगे मोमेंट ऑफ फोर्स बी अबाउट पॉइंट ओ। तो बी में भी सेम ही आएगा 10 × 2 20 न्यूटन मीटर। अब ये कौन सा डायरेक्शन में घुमा रहा है, ये भी तो इसी तरफ गिरा रहा है। घड़ी भी आप कैसे ही चलता है, तो ये हो गया माइनस, दोनों ऐड हो गया कितना हो जाएगा 40 न्यूटन मीटर, -40 न्यूटन मीटर आपका रिजल्टेंट आ गया। या तो आप ऐसे लिखो या तो आप माइनस साइन हटा के यहाँ लिख दो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा ये, जो भी आपका क्या कहते हैं स्केल या रूलर जो भी लगाया इधर, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा। मोमेंट ऑफ फोर्स कितना होगा उसका 40, एज दोनों एक ही चीज़ को सपोर्ट करे, एक ही डायरेक्शन को सपोर्ट करे, ठीक है। जैसे देखो घूम रहा है ना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ। 6 क्या कह रहा है। अब 6 आपका कुछ बढ़िया सा सवाल है, इसमें आपका कॉन्सेप्ट लगेगा, ध्यान से देखना। पहले डायग्राम बना लिया जाए। एक ऐसा है पॉइंट ए ओ बी, ए पे फोर्स 10 न्यूटन, बी पे भी फोर्स 10 न्यूटन। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 50 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर, ऐसा यूनिट में नहीं है, चेंज करना पड़ेगा। shows two forces of magnitude this separation, calculate the resultant force about the two point A B। यहाँ पे भी आपको 3 सवाल देखने को मिल रहा है, अबाउट पॉइंट ए, अबाउट पॉइंट बी, और कहाँ क्या कुछ अबाउट ओ, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक का 50, ये कहीं इसका बीच में लाई कर रहा है, यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, या कर लो 0.25 मीटर, और इसको भी कर लो 0.5 मीटर, ठीक है। आसानी होगा हमको, अभी इसको चेंज कर लिए ताकि बाद में चेंज ना करना पड़े और आसानी हो हम लोग को। तो बोला अबाउट पॉइंट ए का रिजल्टेंट आपको निकालना है मोमेंट ऑफ फोर्स। तो अब देखो इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या है, यही है। यहाँ पे पाइवट पॉइंट कहाँ है, यहाँ पे कहीं है। तो बताओ इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ही 0 होगा, ठीक है। बी के चलते कुछ होगा, बी का यहाँ फोर्स दिया हुआ 10 न्यूटन इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, ये इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, और ये कहीं यहाँ से पाइवटेड है, कितना डिस्टेंस होगा 0.5, कितना हो गया 5 न्यूटन मीटर। और ये इसको किस तरह घुमा रहा है, ये इसको इस तरह घुमा रहा है, ठीक है। इस तरफ क्या होगा, माइनस लगाते थे क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। सिंपल समझ में आ गया आपको। ये आपका है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है। अब पॉइंट बी की बात करते हैं। पॉइंट बी का भी सेम होगा, क्योंकि ये वाला फोर्स क्या होता है नेगलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये जो सॉरी ये F1 होगा, ये F2 होगा, ठीक है। तो यहाँ तो F2 इसका नेगलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स देखो यहाँ पे, और यहीं पे इसका पाइवट पॉइंट है, तो ये क्या कहते हैं मूवमेंट ऑफ फोर्स 0 हो जाएगा, इसका खाली मूवमेंट ऑफ फोर्स होगा, और वो कितना होगा हम लोग निकाल चुके हैं, वही इतना होगा -5 न्यूटन मीटर, क्योंकि ये भी देखो इसको यही पॉइंट अबाउट में घुमाएगा, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। ये आपको ये समझ में आ गया, ठीक है। अगर आपको ये समझ में आया तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अबाउट पॉइंट ओ, ठीक है। तो पॉइंट ओ में तो दोनों में आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका 0.5 लेना पड़ेगा, ठीक है। मोमेंट ऑफ फोर्स 10 × 0.25, और आपका इसका भी वही होगा, और असल में दोनों एडअप हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक ही तरफ इसको झुका रहा है, मतलब एक ही तरफ एक ही मोमेंट ऑफ फोर्स इसको दे रहा है, इस तरफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। तो 10 का अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 2.5, और 2.5 प्लस हो जाएगा, आपका आ जाएगा 3 न्यूटन मीटर, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सॉरी मैं क्या कर बहुत बड़ा गलती कर दिया था, भारी मिस्टेक हो गया गाइस। 2.5 5 न्यूटन मीटर हो जाएगा, सॉरी हम 1.5 समझ लिए थे इसको, यहाँ पे आपका 5 न्यूटन मीटर, ठीक है। वो कैलकुलेशन मिस्टेक है, बाकी आपको कॉन्सेप्ट सेम ही लगा रहा है, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया ना कि अगर अबाउट पॉइंट ए में हम लोग ये वाला
क्या कहते हैं, ये वाला फोर्स F1 क्यों नहीं लिया, क्योंकि इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 आ रहा था, क्योंकि इसका एंगल इसके बीच में कितना आएगा, 0 आएगा, और यहाँ से यहाँ तक का आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको मिल रहा है, ठीक है, यहाँ से आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल रहा है, तो वही आपका हो जाएगा 0.5 मीटर या 50 सेंटीमीटर, ठीक है। और वही सेम केस इसमें हो जा रहा है, लेकिन लास्ट वाले केस में ये कहीं बीच पे लाई कर रहा है, तो इस वजह से आपको ये भी लेना पड़ेगा, ये वाला फोर्स भी लेना पड़ेगा, ये वाला फोर्स भी लेना पड़ेगा, और दोनों असल में एडअप हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक ही अबाउट में इसको घुमाने की कोशिश कर रहा है, एक इसको ऊपर लेके जा रहा है, एक इसको नीचे लेके आ रहा है, और इसको इसी तरफ घुमा रहा है, ठीक है, इस तरफ ऐसे घुमाएगा, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। तो आपका ये ऐसे आपका फोर्स आएगा, तो हम एक ही मोमेंट ऑफ फोर्स निकालें, इसको 2 बार ऐड कर दिया, मतलब या तो इंटू 2 कर दो या तो ऐड कर दो दोनों को, तो आपका जो आंसर आएगा वही आपका रिजल्टेंट फोर्स है, ठीक है। ठीक है, यहाँ खाली एक मिस्टेक हो गया था, हम इसको 1.5 समझ लिए थे, इस वजह से हम 3 लिख गए थे, बट असल में 5 आंसर होगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं दोनों तरफ भी 5 आंसर आया है। अब बढ़ते हैं आगे। आगे आपका सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है जरा देखा जाए। अ स्टीयरिंग व्हील ऑफ डायमीटर 0.5 मीटर इज रोटेटेड एंटी क्लॉकवाइज बाय अप्लाइंग 2 फोर्सेस ऑफ ईच ऑफ मैग्नीट्यूड दिस। ड्रॉ डायग्राम टू शो द एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस। एक स्टीयरिंग व्हील है, डाया है आपका 0.5 मीटर का, रोटेटेड एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है इसको। एक फोर्स तो इस तरफ लगेगा और एक फिर आपका इस तरफ लगेगा, ठीक है। ईच ऑफ 5 न्यूटन, ये भी आपका है 5 न्यूटन। और क्या कुछ कह रहा है, कुछ तो कह रहा है ये क्वेश्चन, नहीं कुछ नहीं कह रहा है, खाली डायग्राम शो करना है और मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना है। तो सिंपल है भाई, क्या होगा मोमेंट ऑफ फोर्स, फोर्स कितना, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0.5 का आधा डिवाइडेड बाई 2, 10 आ जाएगा, 5 2 10, ठीक है। तो आपका 5/4 आ गया। तो उसको आप फर्दर अगर आप सॉल्व करो, ठीक है, 4 1 4, 1.042 8, ठीक है, 8 आएगा, फिर 2 या तो 1.222 समथिंग आएगा। आप दोनों को ऐड कर दो, 1.222 समथिंग को 2 बार, तो 1, तो आपका 2.25 आपका 2.50 आंसर आपका असल में आना चाहिए, ठीक है। आप अगर देख लो तो, ठीक है, अप्रॉक्स करके मैं इसको बना रहा हूँ, क्योंकि देखो ये आपका थोड़ा आपका कैलकुलेशन ज़्यादा है, बट आसान है आपका, यही आपका आंसर आएगा 2.5। अगर आपको समझ ना आया तो दोबारा लिया जाए, ठीक है, सिंपल है ना यार। यहाँ आपको 0.25 ले ले, ठीक है, 5 था डाया, आधा कितना होगा 0.25, ये गया, ये 100 आया, 5 × 25 125 आता है ना, ये 100 है, 1.25 10 5 2.5 आया आंसर, न्यूटन मीटर आया, नहीं आया, हम उसको अप्रॉक्स करके आपको समझा रहे थे, बाकी यही ऐसे ही बनेगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। यूनिफॉर्म मीटर रूलर is pivoted at its midpoint, weight of 50 kgf। एक यूनिफॉर्म मीटर रूलर है, इसके मिड पॉइंट पे पाइवेटेड है, मतलब ये पूरा हो जाएगा आपका 100 सेंटीमीटर, तो ये आपका हो जाएगा 50 सेंटीमीटर, ठीक। रेट ऑफ दिस ग्राम वेट, एक एंड पे आपका 50 ग्राम फोर्स का फोर्स लग रहा है, ठीक है। क्या आपका कहीं पलक्रम ऐसा रखा हो, ठीक है, 50 ग्राम फोर्स, वेयर शुड अ वेट ऑफ 100 ग्राम बी सिग्नल। अब इसको हॉरिजॉन्टल रखना, मान लो ये तो इसको इस तरफ झुकाएगा, ठीक है, क्या कहते हैं इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा, आपको इसको क्या करना है, इसको रोक के रखना, मतलब हॉरिजॉन्टल ऐसे सीधा रखना है। तो आपको इस तरफ एक फोर्स लग रहा है, तो आपको इस तरफ एक फोर्स लगाना पड़ेगा, जिस वजह से हॉरिजॉन्टल रहेगा। तो आपको ये आपको समझ में आ रहा है कि आपको यहाँ कहीं फोर्स लगाना पड़ेगा एक्स डिस्टेंस पे, जिसका आपको
ग्राम फोर्स दिया हुआ है 100 ग्राम फोर्स। आपको समझ में आ गया, आपको यहाँ निकालना है। और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, क्योंकि बोला है एक एंड पे रखा है, एंड मतलब कोना पे रखा है, तो ये आपका 50 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, आपको यहाँ लगाना है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। ठीक है, पर वो क्या होता है, नेट क्लॉकवाइज इक्वल टू नेट एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, दोनों इक्वल हो जाएगा, तब जाके हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। तो क्लॉकवाइज ये वाला डायरेक्शन है या एंटी क्लॉकवाइज ये वाला डायरेक्शन। तो आप अगर यहाँ सेंटीमीटर में ले रहे हो, यहाँ भी सेंटीमीटर में ले रहे हो, और ग्राम फोर्स में ले रहे हो, ग्राम फोर्स में ले रहे हो, तो आंसर भी आपका ये वाला जो एक्स आएगा ये आपका सेंटीमीटर में ही आने वाला है। ठीक है, तो हम सेंटीमीटर ही लेके करने वाले, ज़्यादा आसानी होगा। 50 इंटू 50 इज इक्वल टू 100 इंटू एक्स, एक्स इज इक्वल टू डिवाइड 00 100, एक्स इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। और 25 सेंटीमीटर इस पॉइंट के लेफ्ट साइड, मेरे लेफ्ट साइड यहाँ कहीं ये जो एक्स आपका आया ये आपका आया 25 सेंटीमीटर इस तरफ, आपका लेफ्ट तरफ यहाँ कहीं यहाँ पर रहेगा 100 ग्राम फोर्स, तब जाके ये हॉरिजॉन्टल रहेगा। ठीक है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था जो कि आपके एग्ज़ाम में आने का चांसेस रखता है। और एग्ज़ाम में इसी टाइप के सवाल ज़्यादा आते हैं। मीटर रूलर हो गया, आपका क्या कहते हैं वेइंग बैलेंस, क्या कहते हैं स्प्रिंग बैलेंस एक तरफ है, और आपका एक तरफ वेट लग रहा है। आपका एक और आएगा, क्या कहते हैं उसको, जहाँ आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी का खेल आएगा, तो उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। यूनिफॉर्म मीटर देखिए, फिर आ गया यूनिफॉर्म मीटर रूल। बैलेंस हॉरिजॉन्टली ऑन अ नाइफ एज at 58 centimeter mark when a weight of this suspended at one end। ठीक है, हाई ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा कहीं 58 पे है। एक नाइफ का ऐसे मान लो एज है, छोड़ो एज को ऐसे फलक्रम जैसे समझ ले रहे। ठीक है, नाइफ का एज जैसा यहाँ पे कहीं ये ऐसे लाई कर। ठीक है, यूनिफॉर्म है मतलब 100 सेंटीमीटर पे है। ठीक है, व्हेन अ वेट ऑफ दिस सस्पेंडेड। तो देखो ये यूनिफॉर्म मीटर रूलर है, मतलब इसका जो मास है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसका जो क्या कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो कहाँ लाई करेगा, इसके मिड पॉइंट पे। मिड पॉइंट मतलब 50 सेंटीमीटर पे, जो जिसके यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस रहेगा, और यहाँ पे इसका वेट लग रहा होगा। ठीक है, तो इसका वेट दिया नहीं है, मास जो भी बोलो, तो इसको एक्स मान लेते हैं। और मानो ये क्या करता है, अगर आपको यहाँ पे बैलेंस कर रहा है तो ये इसको इस तरफ गिरा रहा है, तो आपका दूसरे एंड पे बोला है कि 20 ग्राम का आपका कुछ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो वो इस वजह से बैलेंस है, तो ये को इस तरफ गिरा रहा है, तो आपको इस तरफ लगाना पड़ेगा एक फोर्स। तो ये आपका डिस्टेंस आपको मालूम चल जाएगा, एज यहाँ 100 है, 100 माइनस 58 कर लो, 42। ठीक है, आपका आ जाएगा 20। आपको मिल चुका है। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट फील्ड लगाएंगे, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट फील्ड लगाएंगे, तो 20 इंटू 42 इज इक्वल टू 8 इंटू एक्स। तो एक्स इज इक्वल टू 20 इंटू 42, 8 10 4 5, तो 21 इंटू 5, 5 इंटू 5, 5 टू 10, ये आ जाएगा 105 ग्राम का आपका जो मीटर रूलर है उसका वेट आपका आया 105 ग्राम। और असल में क्वेश्चन में भी यही बोला था कि आपको पहले डायग्राम ऐसा शो करके दिखाना होगा, उसके बाद आपको ये निकालना आपका रूलर का वेट। आपको समझ में आ गया होगा, तो ये रूलर आपका वेट लगा रहा होगा 105 ग्राम फोर्स, और इसका वेट है आपका 105 ग्राम। ठीक है, ग्राम फोर्स और ग्राम में समझ में आएगा, क्योंकि ये आपका मास है, ये आपका वेट है, वो आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में इतना ही था, आपको बस ये समझना था कि जो क्या कहते हैं मीटर रूलर का जो मास है वो उसका मिड पॉइंट पे लगता है, जो कि हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। तो इसी के साथ बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में भी एक फिगर दिया हुआ है, तो ये बिल्कुल मिड पॉइंट पर है, और ये नॉर्मली आपका 100 मीटर का 1 मीटर का रूलर है, जिसमें 100 सेंटीमीटर का मार्क है, और आपका 40
ग्राम फोर्स का एक वेट यहाँ लगा हुआ है 40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर, तो आपको दिया हुआ है गिवन 80 ग्राम फोर्स दिया हुआ है। अब आपको दिया गया है कि इस मीटर रूलर को आपको क्या करना, बैलेंस करना हॉरिजॉन्टल, एज ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा, तो आपको ऐसा जगह कहीं ये वाला वेट लगाना है जिससे ये चीज़ हॉरिजॉन्टल हो जाए, ठीक है। तो ये वाला फोर्स कहाँ लगेगा, इस तरफ पे कहीं लगेगा। तो ये डिस्टेंस को ले लो x, ठीक है। अब लगाओ अपना प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या कहता है, नेट एंटी क्लॉकवाइज इक्वल टू नेट क्लॉकवाइज। तो ये लगा लो 40 ग्राम फोर्स इंटू 40 सेंटीमीटर इज इक्वल टू x इंटू हमारा 80 ग्राम फोर्स गिवन है, ठीक है। तो यहाँ से x सेंटीमीटर में आ जाएगा हमारा 40 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 80 20, तो ये हमारा आ गया 20 सेंटीमीटर। तो ये वाला जो डिस्टेंस हो जाएगा हमारा 20 सेंटीमीटर होगा। मतलब हम लोग को राइट की तरफ रखना है 80 ग्राम फोर्स वाले को, और इस फलक्रम से वो 20 सेंटीमीटर दूर में होना चाहिए। बस क्वेश्चन में यही कर रखा है और क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हो चुका है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। जब भी आपको इस तरह का क्या कहते हैं रूलर वाला, क्या कहते हैं, ज़्यादातर तो आपको यही वाला एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। मीटर रूलर के ऊपर जहाँ पे आपका 1 मीटर का रहेगा या 100 सेंटीमीटर में इसको डिवाइड कर दिया जाएगा। तो पहले तो देख लेना कि फलक्रम कहाँ पे रखा हुआ है। अगर फलक्रम बिल्कुल बीच पे रखा होगा, जैसे 50, इधर भी 50 सेंटीमीटर, इधर 50 सेंटीमीटर, तो वो निकालना आसान होगा। बट अगर मान लो फलक्रम बीच में नहीं दिया रहेगा, वो या इस तरफ दिया गया इस तरफ दिया रहेगा, तो फिर आपका रूलर का वेट भी लगेगा। वो कहाँ लगेगा, आपका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट कहाँ होगा, आपका बीच में गए, ठीक है। तो वो आपको ध्यान में रख के करना। तो ये समझते हो, हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। अब चलते हैं हमारे 11 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। तो 11 नंबर क्वेश्चन में भी हमारा एक तो फिगर दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लिया जाए, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है कि फिगर 1.33 आपका एक यूनिफॉर्म मीटर रूलर है, ठीक है, प्लेस्ड ऑन अ फलक्रम एट इट्स मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट पे लगा हुआ, तो इसमें रूलर का मास एक्ट नहीं करेगा। एंड हैविंग द वेट ऑफ 40 ग्राम फोर्स एट 10 सेंटीमीटर मार्क एंड वेट ऑफ 20 ग्राम फोर्स एट 90 सेंटीमीटर मार्क। तो आपका फिगर कुछ ऐसा बना होगा, शायद पीछे दिया हुआ, ये आपका कहीं बीच में मिड पॉइंट है, यहाँ कहीं पे आपका 10 सेंटीमीटर आएगा, ये 50 सेंटीमीटर पे फलक्रम में आपका, और यहाँ कहीं 90 सेंटीमीटर पे आपका एक और फोर्स है 90 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ आपका कौन सा फोर्स है 40 हाँ, ये आपका 40 ग्राम फोर्स यहाँ पे एक्ट कर रहा है, और इस तरफ एक्ट करता है हमारा 20 ग्राम फोर्स। एक बार फिगर चेक कर लिया जाए सही है या नहीं। जी हाँ, बिल्कुल फिगर सही है। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि इज द मीटर रूलर इन इक्विलिब्रियम, क्या ये हॉरिजॉन्टल है, वो चेक करते हैं। उसके बाद इफ नॉट, ये कहाँ पे टर्न करेगा। और दूसरा क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि हाउ कैन अ रूलर ब्रॉट इन इक्विलिब्रियम बाय यूजिंग एन एडिशनल वेट ऑफ 40 ग्राम फोर्स। 40 ग्राम फोर्स हमारा दे दिया वेट, अब यहाँ पे इसको इक्विलिब्रियम में लाना है इसको, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो निकाल लेते हैं ये जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा, और ये जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा, ये दोनों सेम है या नहीं। पहले एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का देख लेते हैं। तो ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा हमारा 40, यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस हो जाएगा हमारा 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 40 इंटू 40 ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन 40 इंटू 40 1600 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। ये हमारा मोमेंट ऑफ फोर्स आ गया एंटी क्लॉकवाइज का। अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन का निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 40 इंटू 20 800 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर मोमेंट ऑफ फोर्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन का, ठीक है। तो आपको पूरी तरह से मालूम चल रहा है कि नहीं ये हॉरिजॉन्टल नहीं है, तो आप सिंपली लिख देंगे नो, ये हॉरिजॉन्टल नहीं है, और ये इस तरफ झुक जाएगा, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन तरफ मूव कर आएगा, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन तरफ मूव कर जाएगा, ठीक है, सिंपल है। अब दूसरा में ये कह रहा है कि आपको इसको बैलेंस करना है 40 ग्राम फोर्स के साथ। अब बताओ 40 ग्राम फोर्स यहाँ लगाएंगे कि यहाँ लगाएंगे।
सिंपल बात है, यहाँ लगाएंगे, अगर यहाँ लगाएंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पूरे घूम जाएगा, बट अगर यहाँ लगाएंगे तो ये बैलेंस हो सकता है। तो आपको सिंपल यहाँ कहीं पे भी, शायद यहाँ कहीं या कहीं पे भी, इसको एक्स डिस्टेंस मान लो, कुछ भी हो सकता है कम ज़्यादा, यहाँ पे कहीं ऐसे करके फोर्स एक्ट करेगा, कौन सा, 40 ग्राम फोर्स का, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक और बार निकाल लेना है, क्या कहते हैं, आपको इसके बराबर लाना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लगाओगे प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, जो हमारा कहता है नेट एंटी क्लॉकवाइज इक्वल टू नेट क्लॉकवाइज, तो आपका एंटी क्लॉकवाइज दिया हुआ है 600 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर, तो वो यूनिट बाद में लिखा जाएगा। ये 800 हमारा आ चुका है, प्लस आपका x इंटू 40, ठीक है। तो ये इससे गया 800 आया, ये इससे माइनस होके यहाँ 40 इज इक्वल टू x 20, तो x इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर आ गया। अब 20 सेंटीमीटर, ये यहाँ से यहाँ 20 सेंटीमीटर नहीं है, हम लोग निकाले ये फलक्रम से, तो फलक्रम से 20 सेंटीमीटर कितना होगा, 50 प्लस 20, ये 17 सेंटीमीटर मार्क पे हमारा एक तो 40 ग्राम फोर्स का आएगा, तब जाके ये हॉरिजॉन्टल होगा। तो ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पूरी तरह से हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, ठीक है। तो ऐसे ही ऐसे आपके सवाल आने वाले, आपको पहले सवाल को समझना है, उसको इस पार्ट में डिवाइड करना है, फिर उसको ईजिली सॉल्व करना है। ऐसी किसी इसमें ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन आने वाले नहीं है, सिर्फ आपके फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, व्हेन अ बॉय वेइंग 20 kg गिवन लिख लेते हैं, ठीक है। बॉय का वेट दिया है 20 kg, ठीक है। एट वन एंड ऑफ अ हार्प ऑफ 4 मीटर लॉन्ग सीसो इट गेट डिप्टर देन 100। आपका एक सीसो है, ठीक है, ये पूरा है आपका 4 मीटर का, तो ये फलक्रम कहीं बीच में होगा, ये सीसो है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 2 मीटर, ये हो जाएगा 2 मीटर, ठीक है, बीच में कहीं है। और एक एंड पे आपका बैठा हुआ है ये, तो इस तरफ लग रहा हो आपका 20 kg, एक बच्चा यहाँ पे बैठा हुआ, ठीक है। और क्या बोला है, हाउ कैन गॉड बी हॉरिजॉन्टल बाय अ मैन। अब यहाँ कहीं एक डिस्टेंस पे आपको मैन को बैठाना पड़ेगा, सिंपल, और उसका वेट आपको दिया 40 kg। तो सिंपल है भाई, आपको यहाँ पे भी क्या लगाना, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट ही लगाना है, ठीक है। नेट क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज इक्वल टू नेट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मिल गया 40 इंटू एक्स इज इक्वल टू 20 इंटू आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 40, ठीक है, आपको मिल गया, आंसर आ गया x इक्वल टू 1 मीटर। तो ये यहाँ से यहाँ तक पूरी एंड पे नहीं बैठेगा, यहाँ कहीं बीच में बैठा रहेगा, जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जाएगा 1 मीटर। फलक्रम से क्या कहते हैं, ऑन द, तो आप लिख सकते हो ऑन दी लेफ्ट साइड ऑफ द फलक्रम और विथ 1 मीटर, मतलब जो भी आपका डिस्टेंस दिया हुआ है 1 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये भी क्या कहते हैं, क्वेश्चन भी खत्म हो गया। तो आपको दिख रहा है सेम ही कॉन्सेप्ट हर जगह यूज़ हो रहा है, सेम ही क्वेश्चन हर जगह लग रहा है, ठीक है। हर जगह प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट ही लग रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन देखना है, दोनों को इक्वल कर देना है, और जो भी आपका गिवन नहीं रहेगा उसको सिंपल निकाल देना है, ठीक है। इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, अ फिजिकल बैलेंस हैज़ इट्स आर्म लेंथ ऑफ 60 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर। अच्छा, तो एक फिजिकल बैलेंस है, ठीक है, एस नॉर्मल रूलर जैसी बना दे, ठीक है। लेकिन ये पूरी तरह से इक्वल नहीं है, एक तरफ आपका 60 सेंटीमीटर है, एक तरफ आपका 40 सेंटीमीटर है, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं, सबका 60 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर, वॉट वेट लॉन्गर आर्म विल प्लेस वन, मतलब इस आर्म पे क्या आपको वेट लगाना है, एक्स वेट लगाना है, ठीक है, कि आपका इस तरफ आपका एक वेट लगा हुआ है, वो कितना है 100 ग्राम फोर्स आपका इस तरफ वेट लग रहा है, तो यहाँ पे x ग्राम फोर्स वेट लगाना होगा जिससे ये हॉरिजॉन्टल हो जाए। शायद यही कह रहा है क्वेश्चन, एक और बार देख लिया जाए दिस, हाँ ठीक है, यही कह रहा है। तो यहाँ पे भी आपको प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट ही लगाना है, ठीक है। नेट क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज इक्वल टू नेट एंटी क्लॉकवाइज
नेट एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो आपको दिख रहा है ये एंटी क्लॉकवाइज कराएगा, ये इसको क्लॉकवाइज कराएगा यहाँ पे, लेकिन ये डिफरेंस आपको दिख रहा होगा। तो 40 इंटू 100 इज इक्वल टू एक्स इंटू 60, एक्स इज इक्वल टू 40 इंटू 100 60। इसको सॉल्व कर लो तो आपको फिर ये सॉल्व करना ही पड़ेगा, जो कि हमको लग रहा पॉइंट में कुछ आंसर आने वाला है 2.0। ये कुछ 6.6666 आने वाला है, जो कि यहाँ पे 10 है भी आपको दिख रहा है। तो ये 66.67 आप रफली लिख सकते हो, इतना ग्राम फोर्स आपको लगेगा इसको हॉरिजॉन्टल करने के लिए आंसर, ठीक है। ये रफली मैं असम्पशन दे रहा हूँ और आपका आंसर भी इतना ही दिया हुआ, ठीक है। ये राउंड ऑफ कर दिया गया ना, क्योंकि ये देखो 66.666666 आते जाएगा, तो यहाँ पे राउंड ऑफ करके हम लोग 66.67 करके आंसर ला दिया, ठीक है। अगर आप इतना ला के आंसर छोड़ दो, अगर आप यहाँ पे 66.66 लिख के ग्राम फोर्स भी लगा दो तो भी आंसर पूरी तरह से सही है, ठीक है। लेकिन क्या कहते हैं, पूरे एक्यूरेट के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको राउंड ऑफ कर देते हैं। पर अगर आप राउंड ऑफ ना भी करो, उसको 3 डिजिट तक लिख दोगे, जैसे 66.666 ग्राम फोर्स, तो भी ये पूरी तरह से सही है, ठीक है। बट वही हम लोग 2 डिजिट तक लिखते हैं तो इसको राउंड ऑफ कर देते हैं, 67 हो जाएगा, ठीक है। एज ये 5 से बड़ा है, वो आप मैथ्स में पढ़े हुए हैं कहीं ना कहीं। इसी के साथ बढ़ता है क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, ठीक है। तो आपको देख रहे हैं कितनी आसानी से हम लोग पट आगे बढ़ रहे हैं। ये कुछ बड़ा सा क्वेश्चन लग रहा है, इसका तो डायग्राम दिया हुआ है, फिगर पहले बना लिया जाए। वो मार्क पे आपका लगा हुआ है, ये यहाँ से 20 सेंटीमीटर का दूरी पे 250 ग्राम उसका कुछ लगा होगा, और यहाँ से 40 सेंटीमीटर का दूरी पे और चीज़ लगा हुआ है 150 ग्राम फोर्स ना 150 ग्राम फोर्स ही है। अब फोर्स देखते क्वेश्चन क्या बोल रहा है। डायग्राम दिस शोज अ यूनिफॉर्म मीटर इवेंट दिस टू डेट, ठीक है। ए एंड बी, ओ इज दिस, कैलकुलेट द, हाँ इससे क्या क्या कैलकुलेट करने बोला है। टोटल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स, दूसरा टोटल क्लॉकवाइज सेम है आपका मोमेंट ऑफ फोर्स। अब तीसरा बोला है द डिफरेंस ऑफ एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, डिफरेंस। अब आपका एक और चौथा चीज़ पूछ रहा है, वो क्या पूछ रहा है देखा है, द डिस्टेंस फ्रॉम ओ वेयर 100 ग्राम फोर्स शुड बी वेयर, ठीक है, ये लास्ट में किया जाएगा, ठीक है। उससे पहले देखते हैं बाकी सब, ठीक है। तो टोटल एंटी क्लॉकवाइज आपको दिख रहा है ये वाला कराएगा, तो सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, 150 इंटू 40 कर देना है, ठीक है। तो ये शायद मेरा 6 ग्राम फोर सेंटीमीटर हमारा मोमेंट ऑफ फोर्स आ जाएगा, ठीक है। और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन का बात किया जाए तो सिंपल आपका 20 इंटू 250, हाँ ठीक है, 250 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर आपका मोमेंट ऑफ फोर्स आ जाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और आपका डिफरेंस आपको सिंपली दिख रहा है, ये 1000 का डिफरेंस आ जाएगा। तो आपको ये मालूम चल रहा है कि आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मोमेंट ऑफ फोर्स ज़्यादा है, तो ये इस तरफ शिफ्ट कर जाएगा, कितना 1000 ग्राम फोर्स से इस तरफ शिफ्ट कर जाएगा। तो और क्या आगे बोल रहा था आपको कि आपको एक 100 ग्राम फोर्स का वेट लगाना है, आपको एक 100 ग्राम फोर्स का वेट दे दिया है, तो आप सिंपल यहीं लगाओगे ना, क्योंकि आपको इसको रोकना है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपको मोमेंट ऑफ फोर्स बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ तो एक्स डायरेक्शन पे आपको लगाना पड़ेगा 100 ग्राम फोर्स। तो जिसका मोमेंट ऑफ फोर्स इसके इक्वल हो जाएगा, तब जाके ये क्या कहते हैं, ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। चलिए निकाल के देख लेते हैं। तो 1000 इज इक्वल टू 100 इंटू एक्स, तो एक्स इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो ये फलक्रम से 10 सेंटीमीटर का दूरी पे आएगा, तब जाके ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। अब मैं बता रहा हूँ ये कैसे आया, ठीक है। हम लोग को क्या करना था, हम लोग को प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट लगाना था और नेट क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज इक्वल टू नेट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लाना था, ठीक है। जब हम लोग समझ गए थे, तो हम लोग का टोटल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कितना आया था, 6 ग्राम फोर सेंटीमीटर, ठीक है। और एक दे रहा था हमारा 3 ग्राम फोर सेंटीमीटर, हम लोग निकाल दिए थे, प्लस आपका ये दिया हुआ था, ठीक है। तो अगर हम लोग 100 इंटू 10 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये तो 1000 ग्राम फोर्स हो गया। और आप हम लोग को इसी चीज़ का ज़रूरत था,
तो ये तो हम लोग निकाल रहे थे, तो ये 10 आ गया, ये 10 हम लोग यहीं से निकालें क्योंकि इसका डिफरेंस हम लोग को ये मिल चुका था। क्योंकि यहाँ के असल में क्या होगा, डिफरेंस ही होगा ना, ये कितना होगा 1000 ग्राम फोर्स ही होगा। तो वो ना सॉल्व करके हम लोग ऐसे स्टेप वाइज आए तो वो भी आसानी से सॉल्व हो गया। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाना चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक सवाल था और बहुत ज़्यादा आसान सवाल था, और ये आराम से 4-5 नंबर आ जाएंगे, और 4-5 नंबर आपको मुफ्त में मिलने वाला है क्योंकि आपको दिख रहा है इसमें कैलकुलेशन बहुत कम है और सिर्फ फॉर्मूला बेस है, सिर्फ फॉर्मूला बेस। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है देखते। यूनिफॉर्म मीटर रूलर ऑफ वेट ऑफ दिस पाइवटेड एट वो मार्क। ठीक है, यूनिफॉर्म मीटर रूलर है जहाँ पे ये 0 मार्क पे ही पाइवटेड है, और इसका वो दिया ही हुआ है कि यूनिफॉर्म है तो 100 सेंटीमीटर का होगा फॉर श्योर। और ग्राफ हो तो आपको पता है 50 सेंटीमीटर पे आपका लगेगा वेट, और रूलर का वेट भी तो शायद दिया हुआ है, तो ये हमारा 10 ग्राम फोर्स का वेट यहाँ से लगेगा। तो व्हाट मोमेंट ऑफ फोर्स रिप्लेसेस द रूल। सिंपल, आपको मालूम है ये कौन सा फोर्स करा रहा है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन फोर्स करा रहा है जिसका मोमेंट ऑफ फोर्स है 10 × 50 500 ग्राम फोर सेंटीमीटर आपका मोमेंट ऑफ फोर्स निकल जा रहा है, जो कि हमारा है नेगेटिव, मतलब जो कि हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, हम लोग का आ गया जिनसे। ठीक, अब बोल रहा हाउ कैन इट मेन मी हॉरिजॉन्टल बाय अप्लाइंग अ लीस्ट फोर्स। तो आपको दिख रहा है ये इस तरफ गिर रहा है, पाइवटेड इस तरफ है, तो आपको कुछ एक फोर्स यहाँ पे लगाना पड़ेगा। और क्या बोला है, लीस्ट फोर्स चाहिए। तो लीस्ट फोर्स चाहिए तो आपको डिस्टेंस पूरा मैक्स करना पड़ेगा, तो हम लोग सबसे कोना पे लगाएंगे, तो कोना में लगाएंगे ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा 100 सेंटीमीटर मिल गया। तो आपको क्या करना, आपको सिर्फ क्या कहते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन मोमेंट ऑफ फोर्स को इक्वल कर देना है हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ फोर्स में। तो हमको लेंथ मालूम ही है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन कितना है 100 सेंटीमीटर इंटू एक्स, तो एक्स इज इक्वल टू 5 ग्राम फोर्स का आपको इस तरफ अपवर्ड की तरफ फोर्स लगाना पड़ेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे 5 ग्राम फोर्स का एकदम कोना में, तब जाके ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। तो आपका आंसर आ चुका है, बस यही था आपका आंसर। अब बढ़ते हैं आगे। उम्मीद है आप नोट कर रहे होंगे और पॉज कर करके खुद से ट्राई भी कर रहे होंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 16 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है यूनिफॉर्म हाफ मीटर रूलर। ठीक है, हाफ मीटर मतलब हाफ, ये कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर हो जाएगा, और हाफ मीटर बैलेंस एट 29 सेंटीमीटर पे कहीं बैलेंस हो रहा है। वेन नाउ आपको पता है इसका आधा कितना होगा 25 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे इसका लग रहा होगा वेट। और आपको क्या निकालना है, पहले तो आपको डायग्राम बनाना, दूसरा आपको मास ही निकालना। तो आपको ये एक्स जो भी आपका ग्राम फोर्स में आएगा ये आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, एक्स मास ये आपका वेट आ जाएगा, या फिर एक्स ग्राम आपका जो भी आपको मास निकालना है। ठीक है, और क्या बोला एक कोना में लगा हुआ है 20 ग्राम फोर्स का आपका यहाँ पे एक्ट कर रहा है, एक वेट लगाया हुआ है। ठीक है, तो आपको मालूम चल गया फलक्रम से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा 4, और ये 50 है, तो इसका डिस्टेंस हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। तो आपको बस सिंपल प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट लगाना, और 20 × 21 इक्वल टू x × 4, x इज इक्वल टू 20 × 21 4 20 21 आपका आ गया सिंपल 105 ग्राम फोर्स का वेट लग रहा है, या 105 ग्राम का आपका ये हाफ मीटर रूलर है। सिंपल आंसर, डन, इतना ही था। अब आपको समझना यहाँ पे ये था कि यहाँ पे फलक्रम बीच में ना हो के या इस तरह कहीं था, तो बीच में ना हो के आपको मालूम चल जाएगा कि अगर बीच में नहीं है तो आपका मीटर रूलर का जो वेट है वो भी ऐड करेगा कहाँ, उसके मिड पॉइंट की तरफ। तो हमारा 50 था पूरी तरह से मीटर रूलर, तो उसका मिड पॉइंट क्या होगा 25। ये थोड़ा डायग्राम थोड़ा ख़राब सा बन गया, ये थोड़ा बीच में होना चाहिए था कहीं ये वाला चीज़, बट ऐसा समझ जाओ आप, क्योंकि ये 25 सेंटीमीटर आपको चल रहा है, और ये 21 सेंटीमीटर थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया। ठीक है, वो देख लेना आप। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा 29 - 25 4, और वही आपका यहाँ से यहाँ तक कितना 50 - 29, तो आपका आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। और यहाँ पे आपका कोना में ये वेट लग रहा था, तो हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट लगा दिया। ठीक है, नेट क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज इक्वल टू नेट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आप पॉजिटिव नेगेटिव लिखो या नॉर्मल ऐसे भी लिखो, और इसको ऐसे सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट सवाल में, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ में, जो कि आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हमारा एक लास्ट क्वेश्चन बचा रहेगा, उसके बाद
आपके जितने भी एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल्स हैं मैंने उसको सॉल्व करवा चुका हूँ, ठीक है। अब देखते हैं, ये भी कुछ बड़ा सा सवाल लग रहा है। ये भी रूलर के ऊपर एक क्वेश्चन है। यूनिफॉर्म मीटर रूल ऑफ मास 100 ग्राम इज बैलेंस ऑन फुलक्रम, ठीक है। यूनिफॉर्म मीटर रूलर, ठीक है। तो ये पूरा आपका 100 सेंटीमीटर का है, बैलेंस्ड एट द फुलक्रम। 40 सेंटीमीटर पे एक फुलक्रम लगा हो जिससे सस्पेंड कर रहा है, अननोन मास ऑफ 20 मार्क। और 20, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर। यहाँ पे कुछ हैंग कर रहा है, एम मास, ठीक है। आपको निकालना फाइंड द वैल्यू ऑफ मास एम, ठीक है। बैलेंस भी है, ठीक है। तो ये 40 पे है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपका 10, और यहाँ पे आपका लग रहा होगा रूलर का मास। रूलर का मास क्या है, 100 ग्राम। आपको सिंपल प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट लगाना है, और आपको 100 इंटू 10 इज इक्वल टू 20 इंटू एम। ऐसे देखो, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, अगर ये 40 है और यहाँ से यहाँ 20 लगा हो तो यहाँ से यहाँ तक का 20 होगा, तो ठीक है। तो एम इज इक्वल टू 100 इंटू 10/20, 50 ग्राम आपका आ गया आंसर। 50 ग्राम आपका कोई एक मास कोना में सस्पेंडेड था, तब जाके ये इक्वल हो गया, ठीक है। टू विच साइड द रूलर विल टिल्ट इफ द मास एम इज मूव टू द मार्क 10 सेंटीमीटर। अब क्या बोल रहा है कि ये जो यहाँ पे मास लगा हुआ था, ये मूव होके कहाँ पे आ गया, 10 सेंटीमीटर पे आ गया, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, 30 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। ये एम यहाँ पे लगा हुआ है। अब बोल रहे अब क्या होगा, ठीक है। चलो पहले तो निकालते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कितना है वो तो हमारे निकाल चुके थे हम लोग। कितना था, वो था 1000 ग्राम फोर सेंटीमीटर, ठीक है। अब निकालते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कितना हो जाएगा। ये हमारा 30 हो जाएगा, और 30 सेंटीमीटर इंटू हमारा ये तो फिक्स ही रहेगा ग्राम फोर सेंटीमीटर। तो आपको सिंपली पूरी तरह से मालूम चल रहा है कि ये इस तरफ शिफ्ट करेगा, इस तरफ शिफ्ट करेगा। ये कौन सा डायरेक्शन में है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन तरफ या पॉजिटिव तरफ ये टिल्ट कर जाएगा, ठीक है। आपको क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, ठीक है। ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इस तरफ घूम जाएगा। अब पूछ रहा व्हाट इज द रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ फोर्स। अब तो रिजल्टेंट मालूम है आपको, माइनस कर दो कितना होगा, 1500 माइनस 1000, सॉरी 1000 होगा, ये 1000 होगा, ये 100 इंटू 10,000 होगा, ठीक है। कितना होगा, 500 ग्राम फोर सेंटीमीटर पॉजिटिव डायरेक्शन में, मतलब ये इस तरफ गिरेगा पॉजिटिव, या लिख दो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन तरफ ये मूव कर जाएगा, ठीक है। अब आखिरी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ इट कैन बी बैलेंस बाय अनदर मास ऑफ 50 ग्राम। अब सिंपल है भाई, आपको एक 500 ग्राम फोर सेंटीमीटर का आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक तो मूवमेंट लगाना पड़ेगा। उसके लिए आपको एक तो एक्स डायरेक्शन पे एक्स डिस्टेंस पर कुछ लगाना पड़ेगा, उसका वेट आपको दिया हुआ है 50 ग्राम, ठीक है। तो ये आपको सिंपल आप ऐसे निकाल लो, 500 इक्वल टू एक्स इंटू 50, एक्स इक्वल टू 10, तो एक्स इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। मतलब इस फलक्रम से आपको 10 वाला डिस्टेंस पे आपको एक और मास लगाना पड़ेगा, जो कि जिसका हो जाएगा वेट 50 ग्राम, सिंपल। हाँ, तो ये आपका आ गया आंसर। या आप यहाँ से यहाँ 10 बोल लो, या यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट 50 सेंटीमीटर बोल लो, तो आपका आंसर आ चुका है। अब आपको ये समझ में नहीं आया कि हम यहाँ 500 क्यों लिखे, तो आप नॉर्मल प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट भी लगाओगे, तो नेट क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज इक्वल टू नेट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो हमारा नेट क्लॉकवाइज डायरेक्शन कितना आएगा, 1 2 3 हज़ार सेंटीमीटर ग्राम फोर्स, ये हमारा था नेट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज इक्वल टू हमारा एक और आया था, वो कितना था, इस मैंने ये गलत लिख दिया, सॉरी, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। 1500 आया था, और ये हमारा आया था 1000, प्लस हम लोग को ये निकालना था x इंटू 50, ठीक है। तो ये इस तरफ आएगा, कितना बचेगा, 500 ग्राम फोर्स ही बचेगा, और ये x इंटू 50 ही है, तो x कितना हो जाएगा, 10 नहीं आ जाएगा, सिंपल। तो हम ये डिफरेंस जब हम यहाँ निकाल ही चुके थे, तो हम इसको दोबारा
फॉर्मूला डाल के नहीं किया, हम डायरेक्ट इसको यहाँ पे कर लिए, पर आपको एग्जाम में पूरी तरह से करना, अच्छे से करना, ठीक है, तब जाके आपके पूरे नंबर मिलेंगे। और वहाँ पे एग्जामिनर को कोई भी एक मौका नहीं देना मार्क्स काटने का, क्योंकि ये सब बहुत हल्के सवाल है, और यहाँ पे अगर आप मौका दे दोगे मार्क्स कटवाने का तो फिर क्या बोलेंगे, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार के आओगे आप, और कोई बात नहीं है, ठीक है। तो अब आते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन में, ठीक है, जिसमें बहुत लोग को बहुत सारी दिक्कत होते हैं, बहुत लोग को समझ में नहीं आता इसको कैसे करना, तो ठीक है ध्यान से देखना, ठीक है। सबसे पहले फिगर ध्यान से समझना, R1 R2 W किलोग्राम फोर्स, ठीक है। क्या बोल रहा है, यूनिफॉर्म बार है जिसका लेंथ है आपका L, ठीक है। बोला इन इक्विलिब्रियम में फाइंड द रिएक्शन R1 है R2 एंड पे क्या रिएक्शन होगा, ठीक है। तो आपको मालूम चल रहा है अगर ये इक्विलिब्रियम पे है तो W इज इक्वल टू R1 प्लस R2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका एक आगे इक्वेशन, इसको अच्छे से मार्क करके रख लो, ठीक है। अब आपको निकालना है मोमेंट ऑफ फोर्स। पहले हम लोग R1 का मोमेंट ऑफ फोर्स लगाते हैं, तो ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा, अगर ये पूरा L था, ये बीच में कहीं है, तो ये L/2 नहीं हो जाएगा, ठीक। तो R1 इंटू L/2 इज इक्वल टू R2 इंटू L/2, ठीक है। तो ये L/2 कैंसिल हो गया, और आपको दिख गया R1 इक्वल टू R2, ये आपको मिल गया यहाँ। तो अब ये वाली चीज़ को इसमें बैठाओ, ठीक है, ये एक और मिल गया आपको, नोट कर लो। तो इसको क्या लिख सकते हो, W इक्वल टू R1 प्लस R1 लिख सकते हो, ठीक है, दोनों सेम ही है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2R1 इक्वल टू W, R1 इज इक्वल टू W/2, R1 इज इक्वल टू W/2, और R1 इज इक्वल टू R2 भी लिख सकते हो, या R2 इज इक्वल टू W/2। तो ये आपका आ चुका है आंसर। आपको यही निकालना था, इक्वेशन में ला के बस आपको छोड़ देना। आपको बस ये चीज़ समझना था कि अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो ये दोनों का फोर्स और इसका फोर्स इक्वल आने वाला है, ठीक है, ये इसका लिए। उसके बाद आपको मोमेंट निकालना था। आपको मालूम है ये डिस्टेंस पूरा L है, तो इसका आधा पे ये रखा हुआ, तो L/2 हो गया। मोमेंट निकाल लो इसके अलॉन्ग, W के अलॉन्ग, तो आपको R1 टू L/2 आपको दिख गया, L/2 कैंसिल हो गया, तो R1 इक्वल टू R2 हो गया, ठीक है। उसको फिर हम लोग इस वाले क्वेश्चन में डाल दिए, तो इस वाले क्वेश्चन में डाल दिए, तो आपका आ गया सिंपल W/2, और आपका यही आंसर है, ठीक है। तो इसी के साथ आप जितने भी न्यूमेरिकल्स थे मैंने उसको सारे सॉल्व करा दिए, ठीक है। तो अगर आपको इसमें कुछ भी समझ नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स पे ट्राई कर सकते हैं, मतलब क्वेश्चन डाल दीजिएगा, या जो भी आपको चीज़ समझ नहीं आया उस तब से बता दीजिएगा, मैं उसको दोबारा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं तब तक के लिए, ओके बाय।